माँ काली की दिव्य ऊर्जा आपसे संवाद स्थापित कर रही है और उनका संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन को परिवर्तित करने वाला है। वे आपको सूचित करना चाहती हैं कि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त होने को है और एक नवीन उज्ज्वल भविष्य आपके समक्ष प्रकट होने वाला है। आपका संपूर्ण अस्तित्व, आपके समय की धारा, एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से सब कुछ परिवर्तित होने की कगार पर है। ये परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आपके अंतरतम तक, आपकी आत्मा की गहराइयों तक आपको प्रभावित करेगा। अब तक आप जिन भी शक्तियों, व्यक्तियों या परिस्थितियों पर निर्भर रहे होंगे, वह निर्भरता अब समाप्त होने की ओर अग्रसर है। आप एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां आप स्वयं अपने भाग्य के विधाता बनेंगे, स्वयं अपनी शक्ति के स्रोत बनेंगे। हर प्रकार से, चाहे वह भावनात्मक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या आध्यात्मिक हो, आप आत्मनिर्भरता की ओर एक सुदृढ़ कदम बढ़ाने वाले हैं। मुझे यहाँ पर जो ऊर्जा अनुभूत हो रही है, उससे ये स्पष्ट है कि आप में से कुछ लोग अतीत में भावनात्मक आवेग में आकर निर्णय लेते रहे होंगे या कार्य करते रहे होंगे, परंतु अब एक महत्वपूर्ण बदलाव यह आ रहा है कि आप अधिकाधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। जीवन की वास्तविकताएं, जो शायद पहले धुंधली थी, अब स्पष्ट रूप से आपके सामने आ रही हैं और आप उन्हें स्वीकार कर उनके अनुरूप अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ये व्यावहारिकता विशेष रूप से आपके वित्तीय मामलों में परिलक्षित हो रही है। आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयास, आपकी मेहनत और आपकी बुद्धिमत्ता अब फल देने लगी है और आप वित्तीय क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह उन्नति न केवल आपकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करेगी, बल्कि भविष्य के लिए भी एक ठोस आधारशिला रखेगी। आप अपने भीतर एक गहन परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। ये परिवर्तन केवल बाहरी रूप, रंग या व्यवहार तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह आपकी सोच, आपकी मान्यताओं और आपके जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को भी रूपांतरित करेगा। जैसे विभिन्न प्रकार के पुष्प एक उद्यान की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार आपके जीवन में अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग माध्यमों से कुछ ऐसे परिवर्तन आने वाले हैं जो आपके व्यक्तित्व को और भी निखारेंगे। ये परिवर्तन आपको विकसित होने का, अपनी क्षमताओं का विस्तार करने का अवसर प्रदान करेंगे। आप न केवल बाहरी जगत में प्रगति करेंगे, बल्कि अपने अंतर जगत में भी अनेक सकारात्मक बदलावों को अनुभव करेंगे। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आप बदल रहे हैं, एक बेहतर और अधिक सशक्त संस्करण में रूपांतरित हो रहे हैं। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे एक सकारात्मक दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। यह एक ऐसा सकारात्मक बदलाव है जो आपके जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पर्श करेगा और उसे नई ऊर्जा से भर देगा। मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये देख पा रही हूँ कि आप अपने चुने हुए क्षेत्र में, अपने कार्यस्थल पर या अपनी रुचि के किसी भी कार्य में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी प्रतिभा, आपकी लगन और आपका समर्पण आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अपने अंदर जो परिवर्तन आप लाने वाले हैं, वह इस प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह एक अत्यंत सशक्त, चैनल किया हुआ संदेश है जो सीधे दिव्य स्रोत से आ रहा है। कुछ ऐसी वस्तुएं, ऐसी परिस्थितियां या ऐसे संबंध आपकी ओर आ रहे हैं जो दीर्घकालिक होंगे, जो आपके जीवन में स्थायित्व और निरंतरता लाएंगे। ये क्षणिक नहीं होंगे, बल्कि इनकी नींव गहरी और मजबूत होगी। मुझे यहाँ पर यह भी अनुभव हो रहा है कि अतीत में आपने किसी कार्य को बड़ी लगन और मेहनत से पूरा किया था। आपने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो कुछ भी आपके सामर्थ्य में था, वह सब आपने किया। आपने योजना बनाई, प्रयास किया और सफलता के अत्यंत निकट पहुँच भी गए थे। परंतु जब उस कार्य का अंतिम परिणाम आने वाला था, जब फल प्राप्ति का समय आया, तो कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो गयीं, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयीं, जिनके कारण आप अत्यंत दुखी हुए। वह पीड़ा, वो निराशा आपके हृदय को भेद गई थी। आप बहुत अधिक व्यथित हुए थे और संभवतः आपने एकांत में अश्रु भी बहाए होंगे, ये सोचते हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अतीत में जो कुछ भी हुआ, उसमें कुछ हद तक आपकी नासमझी या अनुभवहीनता का भी योगदान रहा हो सकता है।
यहाँ पर मुझे ये संदेश स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि आपकी कुछ अनुभवहीनता या परिस्थितियों का सही आकलन न कर पाने के कारण वह अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई थी। परंतु इसे नकारात्मक रूप से न देखें। ब्रह्मांड, ये सृष्टि आपको केवल कुछ सिखाना चाहती थी, आपको कुछ महत्वपूर्ण सबक देना चाहती थी, आपको जीवन की गहराइयों से परिचित कराना चाहती थी। इसलिए वे घटनाएं आपके साथ घटी। वे आपको अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान और अधिक अनुभवी बनाने के लिए थी। और अब अच्छी खबर यह है कि वही अवसर, वही वस्तुएं, वही सफलताएं आपके जीवन में पुनः प्रवेश करने वाली हैं, जिनकी आप कामना करते थे। लेकिन इस बार एक महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतनी है। कपटी, धूर्त और ईर्ष्यालु लोगों के साथ अपनी सफलताओं, अपनी योजनाओं और अपनी खुशियों को साझा नहीं करना है। ये चेतावनी भी आपको स्पष्ट रूप से दी जा रही है। तो कुछ ऐसा ही अद्भुत और सकारात्मक आपके जीवन में घटित होने वाला है। मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी, बहुत व्यापक सकारात्मकता का स्पंदन महसूस कर रही हूँ, जो आपके जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करने वाली है। आपके जीवन में जितने भी कार्मिक बंधन थे, जितनी भी नकारात्मक परिस्थितियाँ थीं, जो पुराने कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। वे अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं और उनका अध्याय आपके जीवन से पूरी तरह से बंद होने वाला है। मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि ये नकारात्मक शक्तियाँ, ये नकारात्मक लोग, ये कपटी व्यक्ति जो आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, वे अब आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। उनका प्रभाव समाप्त हो रहा है, वे शक्तिहीन हो रहे हैं। तो इस सकारात्मक संदेश की पुष्टि के लिए, अपनी सहमति और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए टिप्पणी अनुभाग में द एंड या समाप्ति लिखकर इस संदेश को अपना स्नेह प्रदान करें। यहाँ पर यह अत्यंत सशक्त, चैनल किया हुआ संदेश पुनः प्राप्त हो रहा है कि कार्मिक अध्याय, जो आपको पीड़ा और कष्ट दे रहा था, वह अब पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। उस कार्मिक अध्याय का संपूर्ण किस्सा, उसकी सारी जटिलताएं आपकी जीवन गाथा से विदा लेने वाली हैं। ये भी यहाँ पर एक अत्यंत प्रबल, चैनल किया हुआ संदेश आ रहा है। आपके जीवन में इन सभी नकारात्मक शक्तियों का, इन सभी बाधाओं का चक्र टूटने वाला है, वे बिखरने वाली हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चैनल किया हुआ संदेश आया है और साथ ही सूरजमुखी का पुष्प यहाँ पर प्रतीक के रूप में उभर रहा है। हो सकता है कि आपके आसपास सूरजमुखी के पुष्प हों, या ये भी संभव है कि आप स्वयं सूरजमुखी की भांति चमकने वाले हैं, अपनी आभा से सबको प्रकाशित करने वाले हैं। सूरजमुखी सदैव सूर्य की ओर उन्मुख रहता है, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है। उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं और स्वयं भी दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाले हैं। ऐसा यहाँ पर संदेश मिल रहा है। पुनः वही संदेश दोहराया जा रहा है। एक बहुत बड़ा अवसर आपकी ओर आ रहा है और साथ ही आपके साथ न्याय होने वाला है। यदि अतीत में आपके साथ कुछ अन्याय हुआ था, कुछ गलत हुआ था, तो अब निश्चिंत रहिए, आपके साथ निश्चित रूप से न्याय होगा और सत्य की विजय होगी। ब्रह्मांड स्वयं आपको वह प्रदान कर रहा है जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो आपकी नियति का हिस्सा है। वह वस्तु, वह पद, वह संबंध जो आपका अधिकार है, वह आपको पुनः प्राप्त होता हुआ मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आपने जो कुछ भी सच्चे हृदय से, पवित्र मन से ईश्वर से, उस परम शक्ति से मांगा था, जो भी आपकी अभिलाषाएं थी, जो भी आपकी प्रार्थनाएं थी, वह सब कुछ आपको पुनः प्राप्त होने वाला है। ईश्वर आपकी पुकार सुन रहे हैं और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का समय आ गया है। जिस प्रकार मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपने अत्यंत भावुकता से, गहन श्रद्धा से यह प्रार्थना की थी कि अमुक वस्तु मुझे मिल जाए, मैं इस चीज को पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ, तो समझ लीजिए कि आपकी वह प्रार्थना स्वीकृत हो गई है। आपको वह वस्तु, वह स्थिति, वह सफलता मिलने वाली है जिसके लिए आपने अथक परिश्रम किया था, जिसके लिए आपने रात दिन एक कर दिए थे, जिसके लिए आपने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी थी। बहुत अधिक यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने वाले हैं, आपकी ऊर्जा संतुलित होने वाली है। सचमुच आप मुझे काफी हद तक स्वस्थ और ऊर्जावान होते हुए दिख रहे हैं।
आपकी आभा में, आपकी ऊर्जा क्षेत्र में मैं एक विशेष प्रकार का परिवर्तन देख रही हूँ। आपकी ऊर्जा में एक नई चमक, एक नई शक्ति का संचार हुआ है। आपकी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है, वह अधिक व्यापक और प्रभावशाली बन रही है। ये यहाँ पर संदेश आ रहा है। आपको देवदूत, एंजल्स, फरिश्ते सहायता कर रहे हैं। वे अदृश्य रूप से आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए टिप्पणी अनुभाग में थैंक यू या धन्यवाद लिखकर इस संदेश को अपना स्नेह प्रदान करें। और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही सकारात्मक संदेश आप तक पहुंचते रहें। हो सकता है कि आपके आसपास या आपके भीतर आपको पंख दिखाई दे रहे हों या पंखों का आभास हो रहा हो। ये देवदूतों की उपस्थिति का संकेत है। देवदूत आपको विशेष रूप से अनुग्रहित कर रहे हैं, वे आपके पक्ष में हैं। नकारात्मकता से, निराशा से और बाधाओं से आपको बाहर निकालने में वे आपकी बहुत अधिक सहायता कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर संदेश मिल रहे हैं। जो हृदय को चोट पहुँचाने वाली परिस्थितियाँ थीं, जो आपको कष्ट दे रही थी, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जानबूझकर या अनजाने में आहत किया, आपको पीड़ा पहुंचाई, उन सभी नकारात्मक स्थितियों से आपको बाहर निकाला जा रहा है। जिन लोगों ने आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा था, कोई योजना बनाई थी आपको हानि पहुंचाने के लिए, जिन्होंने आपको बहुत अधिक दुख और संताप दिया, जिन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, ऐसे विश्वासघाती लोगों से आपको दूर रखा जा रहा है। ऐसे नकारात्मक और विषाक्त लोगों को आपके जीवन से हटाया जा रहा है, उनका निष्कासन किया जा रहा है। मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि आपके जीवन में अब कोई भी ऐसी वस्तु या परिस्थिति नहीं रहेगी जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, जो आपको अप्रिय लगे। आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज अब नहीं होगी जो आप चाहते न हो। जो कुछ भी आप सच्चे मन से चाहेंगे, वह सब कुछ आपको मिलने वाला है। सारी खुशियाँ, समस्त सुख सुविधाएं यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपको प्राप्त होने वाली हैं। आपके जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण और सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। जो भी आपके जीवन में रुकावटें थी, जो बाधाएं थी, जो ब्लॉकेजेस थे, जो आपकी प्रगति को रोक रहे थे, उन सब को हटाया जा रहा है, उनका समाधान किया जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र से, चाहे वह आपका करियर हो, आपके संबंध हो, आपका स्वास्थ्य हो या आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, हर दिशा से मुझे यहाँ पर सफलता और संपन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आपने अपनी कल्पना में भी जितना नहीं सोचा होगा, उससे कहीं अधिक वृद्धि, उससे कहीं अधिक प्रगति आप लोग अपने जीवन में, विशेष रूप से अपने वित्तीय मामलों में अनुभव करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण वृद्धि, धन संपत्ति आपकी ओर तीव्र गति से आ रही है। धन का प्रवाह इतना अधिक होगा, प्रचुरता इतनी अधिक होगी जो शायद आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वे चीजें, वे उपलब्धियां आपके जीवन में आ रही हैं, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। शायद आपको स्वयं भी विश्वास न हो कि यह सब मुझे मिल गया है, मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है कि आपने मन में ये सोच लिया हो कि शायद यह मुझे कभी नहीं मिलेगा, यह मेरे भाग्य में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप निरंतर प्रार्थना करते रहे, आप उस परम शक्ति से याचना करते रहे कि मुझे यह वस्तु मिल जाए, मुझे ये सफलता प्राप्त हो जाए। तो समझ लीजिए, आपकी वह प्रार्थना, आपका वह अटूट विश्वास अब फलीभूत हो गया है। आपकी जो प्रार्थनाएं थी, वे भी अपना प्रभाव दिखा चुकी हैं, वे काम आ गई हैं। आपके विश्वास की, आपकी आस्था की पूरी विजय हुई है। आपकी भक्ति की, आपकी श्रद्धा की जीत हुई है। ये जो प्रचुरता है, ये जो समृद्धि है, जो तीव्र गति से आपकी ओर आ रही है, वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आप यदि इस संदेश तक पहुँचे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड, वह परम शक्ति आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहती है, आपको सचेत करना चाहती है। पुनः आपको ये स्मरण दिलाया जा रहा है कि यह जो कुछ भी आपको मिलने वाला है, जो अद्भुत अवसर है, जो महत्वपूर्ण सौदा या समझौता है, आपको इसे सबके साथ प्रचारित नहीं करना है, इसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, इसे गुप्त रखना है, इसे रहस्यमय बनाए रखना है।
कम से कम तब तक जब तक ये पूरी तरह से आपका न हो जाए, क्योंकि अतीत में आपने कुछ ऐसी गलतियां की थी। हो सकता है कि आपने अति उत्साह में आकर किसी को बता दिया हो सकता है कि आपने किसी को अपनी योजनाओं के बारे में, अपनी संभावित सफलताओं के बारे में कह दिया हो, फोन करके सूचित कर दिया हो, या किसी अन्य माध्यम से यह बात फैला दी हो कि मेरा ये काम तो लगभग हो ही चुका है, बस थोड़ी सी औपचारिकता बाकी है, ये तो अब मेरा ही है। ऐसा कुछ आपने गर्भोक्ति में या भूलेपन में कह दिया हो। और जिन लोगों को आपने बताया, उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आपकी प्रगति से, आपकी खुशी से ईर्ष्या करते हैं। बात एक कान से दूसरे कान और दूसरे से तीसरे कान होते हुए बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है, और आपको ये पता भी नहीं चलता कि आपके आसपास कौन आपके सच्चे हितैषी हैं और कौन आपके प्रति द्वेष भावना रखते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मांड आपको पुनः सचेत कर रहा है कि जो चीजें आपको मिलने वाली हैं, जिन्हें आप शीघ्र ही प्राप्त करने वाले हैं, इस उपलब्धि को, इस सफलता को, जब तक आप सफलतापूर्वक पूरी तरह से प्राप्त न कर लें, जब तक वह आपकी मुट्ठी में न आ जाए, तब तक आपको इस बारे में किसी से भी, विशेषकर बाहरी लोगों से, चर्चा नहीं करनी है। हाँ, आप अपने माता पिता को या अपने अत्यंत विश्वसनीय पारिवारिक सदस्यों को बता सकते हैं, परंतु सबके सामने इसका बखान नहीं करना है, क्योंकि आपके जीवन में, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से हैं जो आपको हंसते खेलते, खुश और सफल नहीं देखना चाहते। ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना मैं यहाँ पर बहुत तीव्रता से महसूस कर रही हूँ। वे आपसे ईर्ष्या करते हैं और उन्हीं ईर्ष्यालु लोगों ने कुछ ऐसी नकारात्मक क्रियाएं करके, कुछ ऐसी गलत चालें चलकर आपके बनते हुए काम को बिगाड़ा था, आपके काम में बाधा डाली थी, उसे ठप करवाया था, उसे बंद करवाया था। उन्होंने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि अच्छी चीजें, सकारात्मक अवसर आपकी ओर न आए। कुछ ऐसे बुरे प्रभाव, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं, कुछ दुष्टतापूर्ण कृत्य निश्चित रूप से आपके विरुद्ध किए गए थे, जिनको अब ब्रह्मांड ने निष्प्रभावी कर दिया है। उन्हें वापस उन्हीं की ओर भेज दिया गया है। वे बैकफायर हो गए हैं। ये सब इसलिए हुआ ताकि आपकी आंखें खुल सके, ताकि आप वास्तविकता को देख सके, ताकि आप लोगों को पहचान सकें। आपको उन वस्तुओं का, उन अवसरों का और उन सच्चे लोगों का महत्व समझाने के लिए, उनकी कदर करना सिखाने के लिए ये सब घटित हुआ। अगर आप लोग अभी भी इन संकेतों को नहीं समझोगे, अभी भी वास्तविकता को नहीं पहचानोगे, तो फिर कब समझोगे? इसलिए कई बार आपके सामने उन कपटी लोगों का असली चेहरा भी उजागर हुआ होगा, उनके मुखौटे भी उतरे होंगे, क्योंकि जब वे चीजें, वे सफलताएं आपको नहीं मिली थी, तो वे लोग मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए थे, जैसे उनके कलेजे को ठंडक पहुंच गई हो। उन्होंने सोचा होगा, अच्छा हुआ इसके साथ, बहुत अच्छा हुआ, ये तो होना ही था, यह इसी लायक है। ऐसा कुछ या तो आपके कानों तक भी आया होगा, किसी ने आपको बताया होगा, या फिर आपने उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव में वह कुटिल प्रसन्नता स्पष्ट रूप से देखी होगी कि ये लोग मेरी असफलता पर कितने खुश हो रहे हैं। तो वही अवसर, वही सफलताएं आपको पुनः मिलने वाली हैं, लेकिन इस बार आपको अधिक बुद्धिमत्ता, अधिक विवेक और अधिक विश्वास दिखाना होगा। और यहाँ पर फिर से वही महत्वपूर्ण संदेश आ रहा है, आपको हर किसी पर विश्वास नहीं करना है। हर किसी पर आंख बंद करके अंधा विश्वास नहीं करना है। अपने परिवार, अपने माता पिता या अपने अत्यंत विश्वसनीय और हितैषी पारिवारिक सदस्यों को छोड़कर आपको हर किसी पर पूर्ण विश्वास करने से बचना होगा। ये यहाँ पर एक अत्यंत सशक्त, चैनल किया हुआ संदेश आया है। आपको वापस उस स्थान पर, उन लोगों के पास या उन परिस्थितियों में नहीं जाना है जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं सोचते, जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते, जो आपके प्रति शुभ भावना नहीं रखते। हो सकता है कि अतीत में आपने जानबूझकर उन्हें जलाने के लिए, उन्हें ईर्ष्या महसूस करवाने के लिए, उनसे अपनी संभावित सफलताओं का बखान किया हो। मुझे यहाँ पर यह भी एक चैनल किया हुआ संदेश आ रहा है। आपको ये भली भांति ज्ञात है कि ये लोग आपके लिए सही नहीं हैं, ये आपके सच्चे शुभचिंतक नहीं हैं। आपको ये भी पता है कि ये लोग आपकी खुशी से, आपकी सफलता से दुखी हो जाते हैं, उन्हें कष्ट होता है। आपकी प्रगति देखकर उनकी रातों की नींद हराम हो जाती है,
वे चैन से सो नहीं पाते हैं, वे ठीक से सोच नहीं पाते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि कहाँ जाकर अपना सिर पटक ले। इतनी अधिक ईर्ष्या और द्वेष उनके मन में आपके प्रति भरा हुआ है, और आपने शायद उन्हें और अधिक जलाने के लिए, उन्हें और अधिक पीड़ा पहुंचाने के लिए ऐसा जानबूझकर किया हो। उनको जाकर कुछ कह दिया हो या फोन करके अपनी बड़ाई हाँक दी हो। तो आपको यहाँ पर यह भी करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। जब आपको वह सफलता, वह उपलब्धि, वो वस्तु वास्तव में मिल जाएगी, जब आप उस शिखर पर पहुँच जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ईर्ष्या की अग्नि में जल जलकर राख हो जाएंगे। हाँ, सचमुच राख हो जाएंगे जलकर, क्योंकि यह तो होकर ही रहेगा, ये निश्चित है। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण स्थिरता, विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता, आर्थिक मजबूती आपकी ओर आ रही है। हो सकता है कि इस क्षण भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, ये संभव नहीं है, कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है, कुछ संदेह आपके मन में अभी भी हो। लेकिन आपको ब्रह्मांड पर, उस परम शक्ति पर, अपने इष्ट देव पर, माँ काली पर पूरा भरोसा रखना है, अटूट विश्वास रखना है। आपने जो भी प्रार्थना की थी, जो भी मन्नत मांगी थी, आपको उस प्रार्थना का, उस मन्नत का उत्तर मिलने वाला है, उसका फल प्राप्त होने वाला है। समझ लीजिए, बहुत सारे परिवर्तन, हर क्षेत्र में सफलता, जीवन के प्रत्येक पहलू में आपको विजय और कामयाबी मिलने वाली है। जो कुछ भी आपने सोचा था, जो भी आपकी आकांक्षाएं थी, वह सब कुछ आपके जीवन में साकार होने वाला है। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अन 5-5 लिखकर ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को धन्यवाद कहें। माँ आदिशक्ति को, माँ काली को धन्यवाद कहें। तो आपके लिए यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूँ, ब्रह्मांड आपको आश्वस्त कर रहा है, आपको विश्वास दिला रहा है। ब्रह्मांड स्वयं कह रहा है कि मुझ पर भरोसा रखो और किसी पर नहीं, केवल मुझ पर विश्वास रखो। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ तुम्हारे हित में करने वाला हूँ। तो ये जो प्रचुरता, ये जो सफलता है, आप लोग इसे प्राप्त करते हुए, इसे ग्रहण करते हुए मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। हाँ, अतीत में आपको काफी विश्वासघात का सामना करना पड़ा था, आपकी पीठ पीछे वार किया गया था। आपके आसपास काफी ऐसे लोग हैं या रहे हैं जो आपकी पीठ पीछे छुरा घोंपते रहते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, जो आपका भला नहीं देख सकते, जो हमेशा आपके लिए गलत सलत कामनाएं करते रहते हैं, आपके अमंगल की सोचते रहते हैं। ऐसे नकारात्मक और द्वेषपूर्ण लोगों से आपको सर्वथा दूरी बनाकर रखनी है, उनसे कोई वास्ता नहीं रखना है। ऐसे लोगों को आपको अपनी खुशियों के बारे में, अपनी सफलताओं के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताना है। या जब आपकी चीजें, आपकी उपलब्धियां स्वयं ही चमकेंगी, जब आपका प्रकाश, आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी, तो उनको तो अपने आप ही पता चल जाएगा, उन्हें सूचित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आपको स्वयं जाकर किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी को फोन करके अपनी उपलब्धियों का बखान नहीं करना है। आपको इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है, आपको रुकना है। यहाँ पर ब्रह्मांड आपको स्पष्ट रूप से रोक रहा है, क्योंकि यह खबर, आपकी सफलता की गूंज अपने आप उनके कानों तक पहुँच जाएगी, और वहीं से उनकी ईर्ष्या की अग्नि और अधिक प्रज्वलित होगी, और उनकी स्वयं की बर्बादी, उनका पतन वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। माँ आदिशक्ति, माँ काली आपको और क्या बताना चाह रही हैं? एक दीर्घकालिक स्थायी स्थिरता आपके जीवन में आने वाली है। ये क्षणिक नहीं होगी, बल्कि यह आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगी। ब्रह्मांड ने एक ऐसा द्वार, एक ऐसा मार्ग जो पुष्पों से सुसज्जित है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक ऐसा फूलों का मार्ग आपके लिए उन्होंने चुना है, आपके लिए निर्धारित किया है, जहाँ पर आपको केवल खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, केवल आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। आप अपने जीवन को भरपूर जीने वाले हैं, प्रत्येक क्षण का आनंद लेने वाले हैं, सदैव प्रसन्न और संतुष्ट रहने वाले हैं। अतीत में जो भी आपके कष्ट रहे हैं, जो भी कठिनाइयाँ आपने झेली हैं, जो भी संघर्ष आपने किए हैं, उन सबको आप भूल जाओगे। आपको याद भी नहीं रहेगा कि कभी ऐसा कुछ दुखद या कष्टप्रद मेरे साथ हुआ भी था, क्योंकि इतने बड़े, इतने व्यापक और इतने सकारात्मक परिवर्तन मैं यहाँ पर आपके जीवन में आते हुए देख रही हूँ।
पुनः एक ऐसी शक्तिशाली स्थिति में, एक ऐसी नियंत्रणकारी अवस्था में मैं आपको देख रही हूँ, जहाँ पर सारा नियंत्रण, सारा कमांड सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में वापस से होगा। आप अपने जीवन के स्वामी होंगे। कोई व्यक्ति है जो गुप्त रूप से आप पर दृष्टि रखे हुए है, जो आपको स्टॉप कर रहा है। कोई व्यक्ति है जो निरंतर आप पर नजर रख रहा है, आपकी गतिविधियों का अवलोकन कर रहा है। यहाँ पर यह एक बहुत ही स्पष्ट और प्रबल संदेश आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अतीत में आपके महत्व को नहीं पहचाना, आपकी अच्छाइयों को नहीं समझ पाया, जो आपकी वास्तविक कीमत, आपकी सच्ची वैल्यू नहीं पहचान पाए। तो ये जो कोई भी व्यक्ति है, यह अब आपको एक साम्राज्य एम्प्रेस के रूप में देख रहा है। यदि आप एक स्त्री हैं और यदि आप एक पुरुष हैं, तो आपकी जो पूर्व साथी या कोई महत्वपूर्ण स्त्री है, वह आपको एक सम्राट एम्परा के रूप में देख रही है। आपकी शक्ति, आपकी आभा और आपकी सफलता को वे अब अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह बहुत ही स्पष्ट संदेश आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपकी कुछ अतीत की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, बहुत ही प्रबल और गहरी स्मृतियाँ हैं। हो सकता है कि यह बचपन के दिनों की स्मृतियाँ हों या किसी पूर्व प्रेम संबंध की मधुर यादें हों। तो ये जो कोई भी व्यक्ति है, हो सकता है कि इन्होंने अतीत में आपकी जो देखभाल करने वाली, प्रेममयी और पोषण करने वाली प्रकृति है, आपका जो स्नेही और समर्पित स्वभाव है, उसको उन्होंने बहुत अधिक अनदेखा किया हो, उसे महत्वहीन समझा हो। मुझे यहाँ पर यह भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में या आपके और उस व्यक्ति के बीच में कुछ बाहरी लोगों का, तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप रहा है। किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों ने आपके संबंध में दरार डालने का, गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफी लड़ाई झगड़े हुए हैं, मनमुटाव हुआ है। बहुत अधिक बाहरी हस्तक्षेप मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अतीत में आप लोगों के बीच में हो चुका है। लेकिन वो जो नकारात्मक स्थिति रही है, वह जो तनावपूर्ण समय रहा है, वह अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, वो हील हो रहा है। अभी फिलहाल मुझे वह स्थिति सुधरती हुई और घाव भरते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के बीच में जिस व्यक्ति ने भी हस्तक्षेप किया है, जिस तीसरे पक्ष ने भी नकारात्मकता फैलाई है, वह व्यक्ति अब भी आप लोगों के जीवन पर, विशेषकर आपकी गतिविधियों पर नजर बनाकर रखता है या रखती है। ये व्यक्ति हो सकता है कि आपकी वर्तमान जीवन शैली से या आपकी पहुंच से फिलहाल दूर जा चुका हो या जा चुकी हो, लेकिन यह व्यक्ति आपको गुप्त रूप से स्टॉप करता है या करती है पूरी तरह से। आपकी दिनचर्या, आपकी सफलताएं, आपकी खुशियां, सब पर वो व्यक्ति नजर रखता है या रखती है। और इस व्यक्ति ने, हो सकता है कि किसी प्रकार के नकारात्मक उपायों का, किसी प्रकार के बुरे तंत्र मंत्र का या इविल स्पेल्स का सहारा भी लिया हो, आपकी शांति भंग करने के लिए, आपके जीवन में अशांति और उपद्रव उत्पन्न करने के लिए। जो कुछ भी इस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध करने का प्रयास किया, जो भी नकारात्मक ऊर्जा उसने आपकी ओर भेजी, वे सभी चीजें उसी पर वापस चली गई हैं, वे बैकफायर हुई हैं। आप लोगों को अलग करने के लिए, आपके बीच में स्थायी दूरी बनाने के लिए, हो सकता है ये जो कोई भी व्यक्ति है जो गुप्त रूप से आपके जीवन में ताक झांक करता है या करती है, इन्होंने किसी प्रकार के बुरे तंत्र मंत्र का, कुछ अत्यंत निकृष्ट और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लिया हो, आप लोगों को एक दूसरे से दूर करने के लिए, आप लोगों के बीच में स्थायी अलगाव और कटुता लाने के लिए। और यह जो कोई भी स्त्री है, यहाँ पर मुझे मुख्य रूप से एक स्त्री ऊर्जा, फीमेल एनर्जी का आभास हो रहा है, परंतु ये भी संभावना है कि यह कोई पुरुष व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि यह ऊर्जा कभी कभी बहुत अधिक पौरुषपूर्ण मैस्कुलिन भी हो सकती है, जो धोखे और षड्यंत्र से जुड़ी हो। तो जो कुछ भी इस व्यक्ति की तरफ से किया गया है, वे सभी नकारात्मक प्रयास उसी पर उल्टे पड़ गए हैं, वे बैकफायर हुए हैं। और फिलहाल मुझे आप लोग, यानी आप और आपके वास्तविक साथी, पुनः एक होते हुए मिलन की ओर अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आप लोगों के जीवन में इतनी अधिक दिक्कतें, इतनी अधिक परेशानियां उत्पन्न करने की चेष्टा की है,
उस व्यक्ति की राशि, यहाँ पर यह संभावना है, उस व्यक्ति की राशि सिंह राशि लियो हो सकती है, धनु राशि सजिटेरियस हो सकती है, मेष राशि एरीज हो सकती है, अथवा वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो हो सकती है। ये अग्नि और जल तत्व की राशियां हो सकती हैं, जो जुनून, तीव्रता और कभी कभी प्रतिशोध की भावना से भी जुड़ी होती हैं। उस विशेष व्यक्ति की बहुत ही गुप्त तरीके से, अत्यंत छद्म रूप में हो सकता है इस व्यक्ति ने आप लोगों को अलग करने की, आपके रिश्ते को तोड़ने की विस्तृत योजना बनाई हो, षड्यंत्र रचा हो। लेकिन ये सभी चीजें, ये सभी प्रयास पूर्णतः असफल रहे हैं, वे विफल हुए हैं। और आपकी जीवन शैली पर, आपकी प्रगति पर वो व्यक्ति पूरी तरह से अपनी नजरें गड़ाकर रखता है या रखती है। तो इस प्रकार की ऊर्जा, इस प्रकार का स्पंदन यहाँ पर मुझे प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो भी नकारात्मक स्थिति रही है, जो भी दिक्कतें और परेशानियाँ आपके जीवन में उत्पन्न की गई हैं, उन सभी चीजों को अब ठीक किया जा रहा है, उन्हें हील किया जा रहा है, उनका उपचार किया जा रहा है। उस नकारात्मकता के प्रभाव को, उस पीड़ा को अब समाप्त किया जा रहा है। और आपके साथी और आपके बीच में जो अलगाव, जो डिटैचमेंट, जो दूरी उत्पन्न की गई थी, जो मनमुटाव पैदा किया गया था, वह अलगाव, वह दूरी अब समाप्त होती हुई, मिटती हुई मुझे स्पष्ट रूप से दिख रही है। और आप लोग, यानी आप और आपके प्रियजन, वापस से धीरे धीरे, कदम दर कदम एक दूसरे के निकट आते हुए, मिलन की ओर, सामंजस्य की ओर बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से अनुभूत हो रही है। ये व्यक्ति, ये जो कोई भी तीसरा पक्ष है, ये व्यक्ति आपको जीवन में अच्छा करते हुए, प्रगति करते हुए भी देख रहा है या देख रही है। वे ये भी देख रहे हैं कि आप जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सफल हो रहे हैं, आप बहुत धनवान हैं, समृद्ध हैं, आपका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण है, आपकी जीवन शैली बहुत विलासितापूर्ण है। तो ये सारी चीजें, इन सारी बातों पर वह व्यक्ति अपनी पैनी नजर बनाकर रखता है या रखती है। यह एक स्टॉकर की ऊर्जा है। वह व्यक्ति आपकी गतिविधियों को, आपके जीवन को गुप्त रूप से स्टॉक करता है या करती है। ये स्टॉकर वाली, पीछा करने वाली ऊर्जा मुझे यहाँ पर प्रबल रूप से दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए क्या सलाह देना चाह रही हैं दिव्य शक्तियाँ? माँ काली आपको क्या मार्गदर्शन देना चाह रही हैं? क्या बोलना चाह रही हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलगाव, डिटैचमेंट आपके जीवन से समाप्त हो रहा है। वह दूरी जो आपको अपनों से या अपनी खुशियों से अलग कर रही थी, वह अब मिट रही है। तो इस शुभ संदेश की पुष्टि के लिए टिप्पणी अनुभाग में 111 लिखकर इस संदेश को अपना स्नेह प्रदान करें और यदि संभव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में जो भी अलगाव आ गया था, जो कार्मिक परिस्थितियां थीं, जो नकारात्मक बंधन थे, वे अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। और आपके चारों ओर एक बहुत अधिक संभावना है कि वह नकारात्मक व्यक्ति, वह तीसरा पक्ष अब आपके जीवन में, आपकी ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है या नहीं कर सकती है। आपके चारों ओर एक अत्यंत शक्तिशाली, अभेद्य, दिव्य सुरक्षा कवच निर्मित हो चुका है। क्योंकि ये व्यक्ति आपकी कार्मिक रही है या रहे हैं, अर्थात उनका आपके जीवन में आना किसी न किसी कर्म बंधन के कारण था। और जो कार्मिक लोग हैं, जो नकारात्मक कर्मों के फलस्वरूप आपके जीवन में आए थे, उनका अध्याय, उनका चैप्टर अब आपके जीवन से पूरी तरह से बंद हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब से सिर्फ आपके जीवन में वही लोग आ सकते हैं, उन्हीं लोगों का प्रवेश अनुमत है जो आपके प्रति अच्छा और सच्चा भाव रखेंगे, जो आपके प्रति वास्तविक, निष्कपट और प्रेमपूर्ण भावनाएं रखेंगे। तो आपको अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की, व्यथित होने की या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित हैं। और यदि आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से या किसी भी वस्तु से अलग हो गए हैं, डिटैच हो गए हैं, किसी व्यक्ति के साथ आपकी दूरियां बढ़ गई हैं, तो उसके लिए आपको शोक मनाने की, विलाप करने की या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आपको यह चीज, ये सत्य भली भांति समझनी होगी कि वे आपके कार्मिक संबंध थे, वे क्षणिक जुड़ाव थे जो किसी विशेष कर्म के निपटारे के लिए बने थे। कार्मिक संबंध वैसे भी हमें कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं देने के लिए, कुछ सबक सिखाने के लिए ही हमारे जीवन में आते हैं। वे हमें जीवन के कुछ गूढ़ रहस्य सिखाने के लिए, हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए और हमें अधिक परिपक्व बनाने के उद्देश्य से आते हैं। और धीरे धीरे करके, जैसे जैसे हम अपना पाठ समझ जाते हैं, अपनी भूलों को सुधार लेते हैं, अपनी शिक्षाएं ग्रहण कर लेते हैं, तो ये कार्मिक संबंध स्वतः ही हमारे जीवन से विदा हो जाते हैं, उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। आपको उनके जाने पर चिंता करने की या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वापस से उन समाप्त हो चुके संबंधों को, उन कार्मिक जुड़ावों को अपने जीवन में जबरदस्ती, बलपूर्वक पुनः जोड़ने की या उन्हें वापस लाने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही ऐसा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये कार्मिक लोग हैं, इनका आपके जीवन में एक सीमित और विशिष्ट उद्देश्य था। यानी यह आपके लिए स्थायी रूप से नहीं बने हैं, ये आपके सच्चे सोलमेट या जीवन साथी नहीं है। इनके साथ आपका जो भी था वो एक कार्मिक अध्याय था, एक कर्म बंधन था जो अब समाप्त हो चुका है। जो सबक, जो शिक्षाएं आपने इन अनुभवों से सीखी हैं, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे आवश्यकता से अधिक या योग्य व्यक्ति पर, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास न करना। आवश्यकता से अधिक किसी को अपने ऊपर हावी न होने देना, किसी को इतना अधिकार न देना कि वह आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित कर सके या आपके लिए निर्णय ले सके। अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों से भी अधिक, अपने स्वयं के विवेक और बुद्धि से भी अधिक, उनके निर्णयों को, उनकी सलाहों को या उनकी इच्छाओं को महत्व देना, ये चीजें आपको अब कदापि नहीं करनी है। ये सबक आपको सीखना था कि अपनी स्वतंत्रता और अपने निर्णय लेने की क्षमता को सर्वोपरि रखना है। यह आपको आत्म प्रेम, सेल्फ लव सीखना है। अपने महत्व को समझना, अपनी देखभाल करना, अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना, यह आपको सीखना था। आपको अपने जीवन के प्रति, अपनी क्षमताओं के प्रति और अपने भविष्य के प्रति आत्मविश्वासी रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। अपने जीवन का नियंत्रण, अपनी जीवन की बागडोर आपको अपने ही हाथों में रखनी है, किसी और के हाथों में नहीं सौंपनी है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थीं, ये कुछ जीवन के अमूल्य सबक थे जो आपको इन कार्मिक अनुभवों के माध्यम से सीखने थे और आपने सीख लिए हैं। पुनः ये संदेश आ रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आपको गुप्त रूप से स्टॉक कर रहा है, आप पर नजर रख रहा है। कोई व्यक्ति है जिसने अतीत में आपकी कदर नहीं की, आपके महत्व को नहीं पहचाना, जो आपकी वास्तविक कीमत, आपकी सच्ची वैल्यू नहीं समझ पाए। तो ये जो कोई भी व्यक्ति है, यह अब आपको एक अत्यंत प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में, एक साम्राज्य एम्प्रेस के रूप में देख रहा है, या यदि आप पुरुष हैं तो एक सम्राट एम्परा के रूप में आपको आपकी पूर्व साथी देख रही है। उनकी दृष्टि में अब आपका स्थान बहुत ऊंचा हो गया है। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट संदेश आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपकी कुछ गहरी अतीत की स्मृतियाँ हैं, बहुत प्रबल और अविस्मरणीय यादें हैं, हो सकता है कि यह बचपन की मित्रता हो या कोई युवावस्था का प्रेम प्रसंग हो। तो ये जो कोई भी व्यक्ति है, हो सकता है कि इन्होंने अतीत में आपकी जो देखभाल करने वाली, स्नेहमयी और पोषण करने वाली प्रकृति थी, आपका जो निस्वार्थ प्रेम और समर्पण था, उसको उन्होंने बहुत अधिक अनदेखा किया हो, उसे हल्के में लिया हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच, आपके और उस व्यक्ति के बीच, कुछ बाहरी लोगों का, कुछ तीसरे पक्ष का नकारात्मक हस्तक्षेप रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में गलतफहमियां, लड़ाई झगड़े और मनमुटाव हुए हैं। बहुत अधिक बाहरी हस्तक्षेप, बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अतीत में आप लोगों के बीच में हो चुका है। लेकिन वो जो कठिन और तनावपूर्ण स्थिति रही है, वह अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है, वो हील हो रही है, उसके घाव भर रहे हैं। अभी फिलहाल मुझे वो नकारात्मकता समाप्त होती हुई और संबंध सुधरते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
आप लोगों के बीच में जिस व्यक्ति ने भी यह नकारात्मक हस्तक्षेप किया है, जिस तीसरे पक्ष ने भी ये दरार डालने की कोशिश की है, वो व्यक्ति अब भी आप लोगों के जीवन पर, विशेष रूप से आपकी गतिविधियों पर पैनी नजर बनाकर रखता है या रखती है। ये व्यक्ति हो सकता है कि वर्तमान में आपके जीवन से, आपकी पहुंच से कुछ दूर जा चुका हो या जा चुकी हो, लेकिन ये व्यक्ति आपको गुप्त रूप से पूरी तरह से स्टॉक करता है या करती है। आपकी हर छोटी बड़ी बात पर, आपकी हर सफलता पर उसकी नजर रहती है। ये परिवर्तन की लहर आपके जीवन के हर कोने को छू रही है, हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। आपकी आत्मा एक नई उड़ान भरने को तैयार है, नए क्षितिजों को छूने के लिए आतुर है। जो बंधन आपको रोके हुए थे वे टूट रहे हैं, जो सीमाएं आपको बांधे हुए थी वे मिट रही हैं। आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचान रहे हैं, अपनी असीम क्षमताओं का अनुभव कर रहे हैं। ये केवल भौतिक जगत का परिवर्तन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागरण भी है। आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है, आप ब्रह्मांड की लय के साथ अधिक समकालिक हो रहे हैं। आपके भीतर शांति, आनंद और प्रेम का स्रोत प्रवाहित हो रहा है। इस नई ऊर्जा के साथ आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बनेंगे। अपने हृदय के द्वार खोलें, इस दिव्य कृपा को स्वीकार करें और इस अद्भुत यात्रा का आनंद लें। माँ काली का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। वह आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं और आपको उस उच्चतम नियति की ओर ले जा रही हैं जिसके आप अधिकारी हैं। विश्वास रखें, समर्पण करें और चमत्कार होते हुए देखें। ये जो गुप्त दृष्टि आप पर बनी हुई है, उस व्यक्ति द्वारा जिसने अतीत में आपके मूल्यों को, आपकी सच्ची निष्ठा को समझने में भारी भूल की थी, वह दृष्टि अब केवल एक मूक दर्शक की भांति रह गई है। उस व्यक्ति के हृदय में अब एक प्रकार का पश्चाताप, एक प्रकार की ग्लानि अवश्य उभर रही होगी, जब वह आपकी वर्तमान उन्नति, आपकी आभा और आपके जीवन में आ रहे सकारात्मक परिवर्तनों को दूर से देख रहा होगा या देख रही होगी। उन्होंने जो अवसर खो दिया, जो सच्चा संबंध ठुकरा दिया, उसका भान अब उन्हें तीव्रता से हो रहा होगा। परंतु आपको इससे विचलित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। माँ काली की असीम कृपा से आपके चारों ओर जो अभेद्य सुरक्षा कवच निर्मित हुआ है, वह इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी द्वेषपूर्ण विचार या कोई भी हानिकारक मंशा आप तक पहुँच ही नहीं सकती। वो कवच आपकी अपनी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी सच्ची भक्ति और दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से और भी सुदृढ़ होता जा रहा है। उस व्यक्ति की गतिविधियां, उनका ये गुप्त अवलोकन अब आपके जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव डालने में सर्वथा असमर्थ है। वे केवल अपनी ही करनी का फल भोग रहे हैं, अपने ही कर्मों के जाल में उलझे हुए हैं। उनके मन में उठने वाली ईर्ष्या या पश्चाताप की भावनाएं उन्हीं को कष्ट देंगी, उन्हीं को अशांत करेंगी। आपका मार्ग अब स्पष्ट है। आपका ध्यान अपने लक्ष्यों पर, अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर और अपने जीवन को और भी सुंदर और सार्थक बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। जिस संबंध को इस तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप ने दूषित करने का प्रयास किया था, वह संबंध भी अब दिव्य उपचार की प्रक्रिया से गुजर रहा है। यदि उस संबंध में सच्चाई थी, यदि उसमें वास्तविक प्रेम और सम्मान का भाव था, तो वह पुनः स्थापित होगा और पहले से भी अधिक मजबूत और प्रगाढ़ बनेगा। परंतु यदि वह संबंध भी किसी कार्मिक बंधन का ही हिस्सा था, तो वह शांतिपूर्वक और बिना किसी कटुता के आपके जीवन से विदा हो जाएगा, ताकि आप सच्चे और स्थायी प्रेम की ओर अग्रसर हो सकें। माँ काली आपको ये भी संदेश दे रही हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपने अंतर्मन की आवाज को और भी अधिक स्पष्टता से सुनें। आपकी अंतरात्मा, आपका इंट्यूशन आपको सही मार्ग दिखाएगा। जब भी आप किसी दुविधा में हो, किसी निर्णय को लेने में कठिनाई अनुभव करें, तो शांतचित्त होकर अपने भीतर झांकें। उत्तर आपको वहीं मिलेगा। देवदूत और आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक निरंतर आपके साथ हैं। सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से, स्वप्नों के माध्यम से या किसी अप्रत्याशित विचार के रूप में वे आपको दिशा निर्देश देते रहेंगे। आपको बस सजग और ग्रहणशील रहना है। ये जो आत्मनिर्भरता की बात कही गई है, वो केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है।
ये भावनात्मक आत्मनिर्भरता है, अर्थात अपनी खुशियों के लिए, अपने मानसिक सुकून के लिए किसी और पर निर्भर न रहना। यह मानसिक आत्मनिर्भरता है, अर्थात अपने विचारों और अपनी धारणाओं का स्वामी स्वयं बनना, दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित न होना। और यह आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता है, अर्थात अपनी आस्था और अपने विश्वास को अपने भीतर खोजना, बाहरी आडंबरों या दूसरों की मान्यताओं पर आंख बंद करके विश्वास न करना। जब आप इन सभी स्तरों पर आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो आपकी शक्ति असीम हो जाएगी, आपका तेज चारों दिशाओं में फैलेगा। आपके जीवन में जो प्रचुरता और समृद्धि आ रही है, उसका स्वागत करें, परंतु उसके प्रति आसक्त न हो। धन एक ऊर्जा है, एक साधन है, साध्य नहीं। इसका उपयोग अपने जीवन को सुखी और आरामदायक बनाने के लिए करें, अपने प्रियजनों की सहायता के लिए करें और समाज के कल्याण के लिए भी कुछ अंशदान करें। जब आप उदारता पूर्वक देते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और भी अधिक देता है। यह एक शाश्वत नियम है। अपनी सफलताओं का उत्सव मनाएं, परंतु अहंकार को अपने पास पटकने न दें। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो आपको और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो कार्मिक अध्याय समाप्त हुए हैं, उनके कारण आपके जीवन में जो रिक्तता आई है, वह शीघ्र ही नई और सकारात्मक ऊर्जाओं से, नए और सच्चे संबंधों से और नए और आनंददायक अनुभवों से भर जाएगी। पुराने घाव अब पूरी तरह से भर चुके हैं या भरने की प्रक्रिया में हैं। आपको अतीत की कड़वाहट को पकड़कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा करना सीखें, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। अतीत में जो भी भूलें हुई, वे सीखने का एक हिस्सा थी। उनसे सबक लें और आगे बढ़ें। आपका भविष्य अत्यंत उज्जवल है और अतीत की छाया को उस पर पड़ने न दें। ये जो परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है, यह आपको अपने वास्तविक उद्देश्य, अपने जीवन के परम लक्ष्य के और भी निकट ले जाएगा। हो सकता है कि अब तक आप केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहे हों, परंतु अब आपकी आत्मा कुछ और अधिक गहन, कुछ और अधिक सार्थक करने के लिए प्रेरित होगी। आप अपनी प्रतिभाओं का, अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों की सेवा में, जगत के कल्याण में करना चाहेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आपको एक ऐसी आत्मसंतुष्टि, एक ऐसा आंतरिक आनंद प्राप्त होगा जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं बढ़कर होगा। जो लोग आपकी खुशी से जलते थे, जो आपकी प्रगति में बाधा डालते थे, वे अब या तो आपके जीवन से दूर हो चुके हैं या शक्तिहीन हो गए हैं। उनकी नकारात्मकता अब आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। यदि वे अब भी आपके आसपास हैं, तो उनकी उपेक्षा करना सीखें। उनके द्वारा फेंके गए कांटों को अपने मार्ग से हटाकर प्रेम और करुणा के पुष्प बिखेरते हुए आगे बढ़ें। आपकी सकारात्मकता उनकी नकारात्मकता को स्वतः ही निष्प्रभावी कर देगी। वे स्वयं ही अपनी ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहेंगे, जबकि आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेंगे। माँ काली आपको ये भी स्मरण दिलाना चाहती हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ अदृश्य शक्तियों का एक पूरा समूह है, आपके देवदूत, आपके पूर्वज जो आपका भला चाहते हैं, आपके आध्यात्मिक गुरु और स्वयं माँ काली की असीम ऊर्जा। जब भी आपको शक्ति की, साहस की या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो बस सच्चे हृदय से उन्हें पुकारें। वे आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। अपने घर में, अपने पूजा स्थल पर या किसी शांत स्थान पर बैठकर ध्यान करें। अपनी ऊर्जा को माँ काली की ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करें। आप अनुभव करेंगे कि एक असीम शांति और शक्ति आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। ये जो नया अध्याय आपके जीवन में प्रारंभ हो रहा है, इसमें कुछ चुनौतियाँ भी आ सकती हैं, परंतु वे चुनौतियाँ आपको और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए, आपकी क्षमताओं को और भी अधिक निखारने के लिए होंगी। हर चुनौती एक अवसर है, कुछ नया सीखने का, स्वयं को प्रमाणित करने का। घबराएं नहीं, डरे नहीं। आपके भीतर वह सब कुछ है जो इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आवश्यक है। आपका आत्मविश्वास, आपकी बुद्धिमत्ता और आपका अटूट विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपके संबंध, विशेष रूप से आपके पारिवारिक संबंध, और भी अधिक मधुर और स्नेहपूर्ण होंगे। यदि कोई मनमुटाव या गलतफहमी रही है, तो वह दूर होगी। आप अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे और एक दूसरे के प्रति आपका प्रेम और सम्मान और भी बढ़ेगा।
नए मित्र भी आपके जीवन में आ सकते हैं, जो आपके समान विचारधारा वाले होंगे, जो आपकी उन्नति में सहायक होंगे और जो आपके सच्चे हितैषी होंगे। ऐसे लोगों को पहचानें और उनके साथ अपने संबंधों को पोषित करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित थे, तो उसमें सुधार होगा। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा और आप स्वयं को अधिक स्फूर्तिवान और जीवंत महसूस करेंगे। अपने खान पान का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त विश्राम लें। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। ये जो सूरजमुखी का प्रतीक आया था, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूरजमुखी सदैव प्रकाश की ओर उन्मुख रहता है। उसी प्रकार आपको भी अपने जीवन में सदैव सकारात्मकता, आशा और ज्ञान के प्रकाश की ओर उन्मुख रहना है। नकारात्मक विचारों, नकारात्मक लोगों और नकारात्मक परिस्थितियों से स्वयं को दूर रखें। अपने चारों ओर एक सकारात्मक और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाएं। आपकी वाणी में मधुरता हो, आपके कर्मों में निस्वार्थता हो और आपके हृदय में सबके प्रति करुणा का भाव हो। माँ काली का संदेश है कि आप अपने सपनों को साकार करने से अब अधिक दूर नहीं हैं। जो भी आपने कल्पना की थी, जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं थी, वे अब वास्तविकता बनने की कगार पर हैं। बस अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने विश्वास को बनाए रखें। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं और वे आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में हर संभव सहायता करेंगी। इस यात्रा का आनंद लें, हर पल को जिएं और अपनी सफलताओं को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करें। उस व्यक्ति के बारे में सोचकर जो अभी भी आपकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है, अपने मन में किसी भी प्रकार की कटुता या क्रोध न आने दें। उसके प्रति भी करुणा का भाव रखें। हो सकता है कि वह अपने ही अज्ञान और अहंकार के कारण कष्ट पा रहा हो। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली होनी चाहिए कि वो किसी की नकारात्मकता से प्रभावित न हो, बल्कि दूसरों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। यह एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था है और आप धीरे धीरे उस ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपके जीवन में जो न्याय हो रहा है, वह केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक न्याय भी है। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ था, उसके कारण आपके मन में जो पीड़ा, जो भाव थे, वे भर रहे हैं। आप स्वयं को अधिक संतुलित, अधिक शांत और अधिक क्षमाशील महसूस कर रहे हैं। यह आंतरिक शांति ही सच्ची समृद्धि का आधार है। माँ काली आपको ये भी याद दिला रही हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। कभी भी किसी स्थिति से, किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से इतना अधिक आसक्त न हो कि उसके चले जाने पर आप टूट जाएं। प्रवाह के साथ बहना सीखें, हर परिवर्तन को एक नए अवसर के रूप में देखें। जो आपके लिए है, वह आपको मिलकर रहेगा और जो आपके लिए नहीं है, वह चला जाएगा। इसमें ही आपका कल्याण निहित है। इस समय आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी रचनात्मकता को, अपनी कलात्मक प्रतिभाओं को भी व्यक्त करें। यदि आपके भीतर कोई छिपा हुआ कलाकार है, कोई लेखक, कोई संगीतकार या कोई चित्रकार, तो उसे बाहर आने दें। अपनी रचनात्मकता के माध्यम से आप न केवल स्वयं को आनंदित करेंगे, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। ये भी आपकी आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि आपको कभी ऐसा लगे कि आप अकेले पड़ गए हैं या आपका मार्ग कठिन हो रहा है, तो माँ काली के स्वरूप का ध्यान करें। उनके अभय हस्त को अपने ऊपर महसूस करें। उनकी शक्ति और उनके प्रेम को अपने भीतर अनुभव करें। आप पाएंगे कि आपका भय समाप्त हो गया है और आपके भीतर एक नया साहस, एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें सन्मार्ग दिखाती हैं। ये जो आपके जीवन में अप्रत्याशित धन का प्रवाह आ रहा है, जो वेल्थ और अबंडेंस आपकी ओर आकर्षित हो रही है, उसे संभालना भी एक कला है। इसे केवल भोग विलास में व्यय न करें, बल्कि इसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखें और एक हिस्सा दान पुण्य में लगाएं। जब आप धन का सदुपयोग करते हैं, तो वह और भी बढ़ता है और आपके जीवन में स्थायी समृद्धि लाता है। लालच से बचें और संतोष का भाव रखें। आपके जीवन में जो लोग कपटी थे, जो आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते थे, उनका पर्दाफाश हो चुका है या शीघ्र ही होने वाला है।
सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य अधिक समय तक टिक नहीं सकता। आपको किसी से बदला लेने की या किसी को सबक सिखाने की आवश्यकता नहीं है। कर्म का नियम अपना कार्य स्वयं करता है। आप केवल अपने कर्मों को शुद्ध रखें और अपने मार्ग पर अडिग रहें। ये जो संदेश आपको मिल रहा है, ये केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि ये उन सभी आत्माओं के लिए है जो इस समय परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं, जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती हैं। इस संदेश को दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि उन्हें भी आशा और प्रेरणा मिल सके। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और प्रेम बांटने से फैलता है। माँ काली आपसे कह रही हैं कि अपने हृदय को विशाल बनाएं। छोटी छोटी बातों पर उलझे नहीं, शुद्ध विवादों में न पड़े। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आपकी दृष्टि बहुत व्यापक होनी चाहिए। जब आप बड़े उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं, तो छोटी मोटी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जो कुछ भी आपने ईश्वर से सच्चे मन से मांगा था, वह आपको मिल रहा है या मिलने वाला है। परंतु ये भी समझें कि कभी कभी ईश्वर हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में आवश्यक होता है, जो हमारी आत्मा के विकास के लिए उत्तम होता है। तो जो कुछ भी आपको मिले, उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करें। ये जो स्थिरता आपके जीवन में आ रही है, ये केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक स्थिरता भी है। आपका मन शांत होगा, आपकी भावनाएं संतुलित होंगी और आप जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विवेक के साथ कर पाएंगे। यह आंतरिक स्थिरता ही आपको सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराएगी। उस तीसरे व्यक्ति के बारे में जो आपकी जासूसी कर रहा है, माँ काली का स्पष्ट निर्देश है कि आप उसे पूरी तरह से अनदेखा करें। अपनी ऊर्जा को उस पर व्यर्थ न करें। वह अपने कर्मों का भुगतान स्वयं करेगा। आपका ध्यान केवल अपनी प्रगति पर, अपनी खुशियों पर और अपने आध्यात्मिक विकास पर होना चाहिए। यदि आप उसे अपनी चेतना में स्थान देंगे, तो आप अनजाने में ही उसे अपनी ऊर्जा प्रदान करेंगे। इसलिए पूर्ण उदासीनता ही सर्वोत्तम नीति है। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में एक ऐसा समय आ रहा है, जब आपके शत्रु भी आपके मित्र बन सकते हैं, या कम से कम आपके प्रति वैर भाव छोड़ सकते हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपका प्रेमपूर्ण व्यवहार और आपकी निस्वार्थ सेवा भावना दूसरों के हृदयों को भी परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। किसी के प्रति भी मन में द्वेष न रखें, सबके कल्याण की कामना करें। ये जो नया मार्ग आपके लिए खुला है, ये फूलों से सजा हुआ है, परंतु इसमें कुछ कांटे भी हो सकते हैं। उन कांटों से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें सावधानी से हटाते हुए आगे बढ़ते रहें। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, आपको कुछ न कुछ सिखाता है। सीखने की इस प्रक्रिया को कभी बंद न करें। आपके जीवन में जो लोग आपको बिना शर्त प्यार करते हैं, जो आपके सच्चे शुभचिंतक हैं, उनका आदर करें, उनके प्रति कृतज्ञ रहें। उनके स्नेह और समर्थन को कभी भी हल्के में न लें। ये संबंध आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। माँ काली आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हों, सुखी हों और संतुष्ट हों। वे चाहती हैं कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति बनाएं। आपका जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, एक प्रकाश स्तंभ बने। ये जो दिव्य संदेश आप तक पहुंचा है, इसे अपने हृदय में धारण करें। इस पर मनन करें और इसके अनुसार आचरण करने का प्रयास करें। ये केवल शब्द नहीं है, ये जीवंत ऊर्जा है जो आपके जीवन को रूपांतरित करने की शक्ति रखती है। विश्वास करें और चमत्कार होते हुए देखें। माँ काली की जय। उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अब जबकि आप इस नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, ये समझना महत्वपूर्ण है कि आत्म देखभाल, सेल्फ केयर केवल एक विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। अपने शरीर, मन और आत्मा का पोषण करें। संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें और नियमित रूप से ऐसी गतिविधियों में संलग्न हों जो आपको खुशी और शांति प्रदान करती हैं। जब आप स्वयं का ध्यान रखते हैं, तो आप दूसरों का ध्यान रखने में और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने में अधिक सक्षम होते हैं। आपके आसपास जो ऊर्जा क्षेत्र है, उसे शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है।
नकारात्मक समाचारों, नकारात्मक चर्चाओं और नकारात्मक लोगों से यथासंभव बचें। अपने घर और कार्यस्थल को स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। सुगंधित धूप, अगरबत्ती या एसेंशियल ऑयल का प्रयोग करें। सकारात्मक संगीत सुने, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। माँ काली आपको ये भी संकेत दे रही हैं कि आपके भीतर कुछ दबी हुई भावनाएं या पुराने आघात हो सकते हैं जिन्हें अब मुक्त करने का समय आ गया है। यदि आवश्यक हो तो किसी विश्वसनीय मित्र, परामर्शदाता या चिकित्सक की सहायता लें। भावनाओं को दबाने से वे समाप्त नहीं होती, बल्कि वे आपके अवचेतन मन में रहकर आपको प्रभावित करती रहती हैं। उन्हें स्वीकार करना, उन्हें समझना और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना ही उपचार का मार्ग है। जब आप इन पुरानी ऊर्जाओं को मुक्त कर देंगे, तो आप स्वयं को और भी हल्का और भी स्वतंत्र महसूस करेंगे। ये जो सनफ्लावर का प्रतीक बार बार आ रहा है, यह आपकी आत्मा के खिलने का, आपके पूर्ण प्रकाश में आने का संकेत है। आप अब अपनी सच्चाई को छिपाने या अपनी चमक को कम करने की आवश्यकता महसूस नहीं करेंगे। आप आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करेंगे। और जैसे सूरजमुखी दूसरों को आनंदित करता है, वैसे ही आपकी उपस्थिति भी दूसरों के जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा लाएगी। उस व्यक्ति के संदर्भ में जो आपको स्टॉप कर रहा है, ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि उसकी यह क्रिया उसकी अपनी कमजोरी और असुरक्षा का प्रतीक है। वह आपकी शक्ति और आपकी स्वतंत्रता से भयभीत हो सकता है। आपको उसके स्तर तक नीचे गिरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी गरिमा और अपनी शांति बनाए रखें। आपका मौन और आपकी उदासीनता ही उसके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगा। माँ काली आपको ये भी बता रही हैं कि आपके जीवन में कुछ नए अवसर आ सकते हैं जो आपको आपकी सुविधा क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेंगे। इन अवसरों को स्वीकार करने से झिझकें नहीं। विकास तभी होता है जब हम अज्ञात में कदम रखने का साहस करते हैं। आपके देवदूत और माँ काली स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। वित्तीय प्रचुरता के साथ साथ आपको समय की प्रचुरता का भी अनुभव हो सकता है। इस अतिरिक्त समय का सदुपयोग अपनी रुचियों को विकसित करने में, नए कौशल सीखने में या अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में करें। समय एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। आपके जीवन में जो भी कार्मिक संबंध समाप्त हुए हैं, उनके स्थान पर अब सोलमेट कनेक्शंस या डिवाइन पार्टनरशिप स्थापित हो सकती हैं। ये ऐसे संबंध होंगे जो आपसी सम्मान, प्रेम, समझ और आध्यात्मिक विकास पर आधारित होंगे। ऐसे संबंधों को पहचानें और उन्हें पोषित करें। माँ काली का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि आप अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर छोटी बड़ी चीज के लिए, हर अनुभव के लिए और हर व्यक्ति के लिए जो आपके जीवन में आया है, कृतज्ञ रहें। कृतज्ञता एक चुंबक की तरह है जो और भी अच्छी चीजों को आपकी ओर आकर्षित करती है। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। आप देखेंगे कि आपका दृष्टिकोण और भी सकारात्मक हो जाएगा। यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष या शिकायत है, तो उसे क्षमा करने का प्रयास करें। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए एक उपहार है। जब आप क्षमा करते हैं, तो आप अपने आप को उस नकारात्मक ऊर्जा के बंधन से मुक्त करते हैं। यह आसान नहीं हो सकता है, परंतु यह आपकी आंतरिक शांति और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। माँ काली आपको अपनी स्त्री शक्ति, फेमिनिन एनर्जी को भी जागृत करने और उसे सम्मान देने के लिए कह रही हैं, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री। स्त्री शक्ति करुणा, पोषण, अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और ग्रहणशीलता का प्रतीक है। जब आप अपनी स्त्री शक्ति को संतुलित करते हैं, तो आप अधिक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बनते हैं। ये जो परिवर्तन का दौर है, यह एक प्रकार का पुनर्जन्म है। आप पुराने स्वत को छोड़कर एक नए, अधिक विकसित स्वत के रूप में उभर रहे हैं। इस प्रक्रिया का सम्मान करें और स्वयं के प्रति धैर्य और प्रेम रखें। हर तितली को कैटरपिलर के चरण से गुजरना पड़ता है। आपके जीवन में जो भी रुकावटें या बाधाएं थी, वे अब तेजी से दूर हो रही हैं। मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आपको बस अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखनी है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है।
यूनिवर्स आपके पक्ष में है और सब कुछ आपके उच्चतम भले के लिए हो रहा है। माँ काली आपको ये भी याद दिला रही है कि आप एक दिव्य आत्मा हैं, जो इस भौतिक शरीर में एक मानवीय अनुभव प्राप्त करने के लिए आई है। अपने दिव्य स्वरूप को कभी न भूलें। आप असीम शक्ति, असीम प्रेम और असीम ज्ञान के स्रोत हैं। अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानें और उसे व्यक्त करें। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं या आपकी सफलता से नाखुश हैं, उनके प्रति दया का भाव रखें। वे अपनी ही सीमाओं और असुरक्षाओं से घिरे हुए हैं। आपकी सफलता उन्हें उनकी अपनी कमियों का एहसास करा सकती है, जिससे वे और भी नकारात्मक हो जाते हैं। आपको उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपनी आभा को इतना मजबूत रखें कि वो किसी भी बाहरी प्रभाव से अछूती रहे। ये समय आपके लिए अपनी जड़ों से जुड़ने का भी हो सकता है। अपने परिवार, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं के महत्व को समझें। अपने पूर्वजों का सम्मान करें और उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। वे भी सूक्ष्म जगत से आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। माँ काली का अंतिम संदेश यह है कि जीवन एक उत्सव है। इसे गंभीरता से लें, परंतु इसे बोझ न बनने दें। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया अनुभव करने के लिए और प्रेम और आनंद फैलाने के लिए। अपने दिल में खुशी और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जीवन का स्वागत करें। माँ काली का आशीर्वाद और सुरक्षा कवच सदैव आपके साथ है। आप सुरक्षित हैं, आप प्रेम में हैं और आप अपनी नियति को पूरा करने के मार्ग पर हैं। इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते रहें और अपने प्रकाश से दुनिया को रोशन करते रहें।